आईबीज की इज्जत जो है मौधा में क्यों नहीं है। फैमिली में तीन तीन व्लॉगर हैं जिनकी अगर टोटल मिला के देखा जाए सब्सक्राइबर तो लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठ जाते हैं। और अगर अलग अलग बात करें तो एक जो है फिल्म इंडस्ट्री या ये कहिए टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस दिखाई देती है, और दूसरा जो है वो आइदर स्ट्रगलिंग कह लीजिए या फिर वर्किंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एटलीस्ट उसने भी अपना थोड़ा बहुत मुकाम तो बनाया ही हुआ है। तीसरी सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉगिंग के वजह से जो है ऊपर आई है, या ये कहिए कि व्लॉगिंग में किसके सहारे से ऊपर आई वो तो अलग बात है, लेकिन वो अपने व्लॉगिंग की वजह से ही ऊपर दिखाई देती है। अब इन तीन लोगों के होते हुए भी, यानी कि इनके हिसाब से तो इन्होंने पता नहीं कितनी ऊंचाइयां छोड़ ली हैं, उसके बाद में भी इनके अपने गांव में, अपने नेटिव प्लेस में, अपने रहने वाली जगह पर कोई इज्जत नहीं है। अब हमें ये कहेंगे इनके खासतौर से इनके अपने व्यूअर्स कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी तो बहुत इज्जत है। तो अब हम कुछ और बातें बताते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि इनकी इज्जत नहीं है वहाँ पर। देखिए, अभी सबसे पहले हाल ही के इंसिडेंट से शुरू करेंगे, फिर बाकी भी बताएंगे पीछे वाली बातों को। शहजादी के सास ससुर जो है इस समय जा रहे हैं हज पे, यानी अब चले भी गए हैं, लेकिन चलिए बात कर लेते हैं। तो वो हज पे गए हैं, तो हज पे जाने से पहले ये मतलब ये तरीका होता है कि सब लोग जो है ना उनको या तो दावतों पे बुलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, और या फिर उनके घर मिलने के लिए जाते हैं सब लोग, और चाहे उनके घर पर जाएं या फिर उनको अपने घर पे दावत पे बुलाएं, लेकिन दोनों ही शक्लों में उनको जो है को सूट दिया जाता है। सूट मीन्स पहनने के कपड़े दिए जाते हैं, और दोनों को दिए जाते हैं। अगर वाइफ हस्बैंड जा रहे हैं तो वो दोनों को, अकेला कोई जा रहा है तो अकेले वाले को, या जिस तरह से भी जो भी मतलब हज पे जा रहा है उसे हाजी कहते हैं। वैसे हाजी जो है जो हज से आ जाते हैं उनको कहते हैं। लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं जो हज पे जा रहे हैं उनके लिए वो सूट देते हैं, चाहे वो उनके घर पर जाकर दें या अपने घर पे दावत की शक्ल में दें। और जो खास अपने खास लोग होते हैं वो, या फिर जो ये कहिए कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और ज़िंदगी में उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, वो जो है मिन्नतें करते हैं कि हमारे नाम से ही वहाँ पे तवाक़ कीजिएगा, जिससे कि वहाँ पर आप तवाक़ करेंगे तो हमें उसका सवाब मिलेगा, और हमारी ज़िंदगी में जो इतनी सारी मुश्किलें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अच्छा, सब लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ तवाक़ किसे को कहते हैं। जब आप वहाँ उम्रा के लिए जाते हैं या फिर हज पे जाते हैं तो काबा शरीफ जो है उसके चारों तरफ आप घूमकर और दुआएं करते हुए एक पूरा चक्कर लगाते हैं। तो जब पूरा एक चक्कर हो जाता है तो उसको तवाक़ बोलते हैं। तो इसके लिए लोग बाग मिन्नतें करते हैं जिससे कि उनकी दिक्कतें दूर हो जाएं। और जो अजीज़ होते हैं उनके लिए, या फिर ये अजीज़ मतलब जो अपने ख़ास होते हैं, बिल्कुल अपने ही होते हैं, और उसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी परेशानी को देखकर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो हज पे जब जाते हैं या उम्रा पे जब जाते हैं तो वह उनके नाम का तवाक़ करते हैं। मैंने ये कुछ परंपराएं बताई हैं जो मुस्लिम लोग जो फॉलो करते हैं, यानी कि ये कहीं पे ऐसे कोई लिखे हुए नहीं है, लेकिन एक कल्चर बन जाता है, एक तरीका बन जाता है, और वही तरीका सब लोग जो फॉलो करते हैं। और ये तरीके जो बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं समाज में सब लोगों की इज्जत रहे, सब एक दूसरे का प्यार करें, और सब लोगों का पूरी तरीके से अच्छा हो सके, यानी अच्छा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से इनके जो सास ससुर हैं उनको लोग अपने यहाँ घर पे दावत पे बुला रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो बात है वो ये है कि एक सुम्बुल नाम से, डॉक्टर सुम्बुल के नाम से एक व्लॉग आता है जो बेसिकली मौधा से ही है, और उनका मैं परिचय दे दूँ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वो जो फ़नी हैं, फ़नी की जो सिस्टर लगती हैं, यानी कि उनके चाचा की लड़की हैं। और एक लड़का जो इनके घरों में अक्सर दिखाई देता है जो कि गबरू नाम से चैनल चलाता है, वो भी इनके जो चाचा हैं उनका लड़का है। और इसी तरीके से वो जो लड़कियां हैं जिनके पास ये जमशेदपुर शादी में गए थे, वो दोनों बहनें भी, वो भी इनके चाचा की लड़कियाँ हैं। फ़नी के फादर जो हैं वो शायद 5 भाई हैं, तो ये उन सब के ही फैमिली के हैं, यानी इनकी फैमिली देखा जाए तो बहुत बड़ी फैमिली है। चलिए मतलब की बात करते हैं। तो वो सुम्बुल है, डॉक्टर सुम्बुल जो है, जो इनकी भतीजी लगती हैं इनके पापा की, और इसकी बहन लगती हैं फ़नी की, तो उन्होंने उनको अपने घर पे दावत के लिए बुलाया। उनके जो फादर मदर है ना, उन लोगों ने वहाँ पे अपने घर पे बुलाया है, और वो दावत तो बहुत तरीके से करिए जैसे कि तरीका होता है। और उसके बाद में जितने भी जो हज पे जा रहे होते हैं उनको आप जो है फूल मालाएं डालते हैं उनके गले में, और इस तरीके से अपना जो भी तोहफा होता है या फिर कोई काम की चीज़ होती है या फिर जो सूट हमने बताया वो कपड़ा दिया जाता है, तो उन्होंने सारी ये सब चीज़ें करी हैं। अब देखिए इस अजीब मौके पर जो कि बहुत ही खुशगवार और एक अच्छा मौका है, उस सब के ऊपर ना तो वहाँ पे शहजादी गई है ना ही वहाँ पे फ़नी गया है। क्या इनका आना बैन है क्या?
यानी अपने चाचा के घर जाने में बहन है क्या, ये कितना वक्त लग जाएगा उनसे मिलने में। और याद कीजिए इससे पहले भी जब ये जो उम्रा करके आए थे तो भी इसी तरीके से सब लोग जो दावत पे बुलाते हैं जैसा कि हमने बताया, तो अब इस फैमिली ने अगेन माँ बाप को दोनों को बुलाया था, यानी सास ससुर को दोनों को बुलाया था। और तब भी ये जो मौधा में ही थे दोनों, फनी भी था मौधा में, शहजादी भी उसके साथ मौधा में ही थी, लेकिन ये दोनों तब भी वो उसके घर पे नहीं गए थे। अब ये बताइए जब घर वालों का उसके साथ में मिलना जुलना है, यानी वो भाई का ही तो घर हुआ, तो जब इनका अच्छे से आना जाना है तो फिर इन दोनों का जाना क्या बहन है, और क्या फनी इससे पहले नहीं जाता रहा होगा। और फनी जितनी भी अपनी जो बहनें हैं बाकी, वो चाहे जमशेदपुर वाली हो या कोई भी हो, उन सब से मिलता जुलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कब बंद होगी, ये इसकी वजह से बंद हुई है। इससे ये पता लगता है कि ये जो शहजादी है इससे सब लोग हेट करते हैं, इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाती है और घूमती है, उससे क्या होता है कि सब लोग इसके फैमिलियर नहीं है तो उनको बहुत बुरा लगता है। देखिए जो गाँव वगैरह होते हैं यहाँ बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस पता है किस चीज़ की होती है, इम्पॉर्टेंस उसकी होती है कि घर की जो बहू बेटियां हैं वो तरीके से घर का काम करें और बड़ों की इज्जत करें, पर्दे में रहें। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई आज़ादी नहीं होती, उनको पूरी आज़ादी होती है, लेकिन जो उनके तौर तरीके होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इसी की शोहरत जो है एक घर से दूसरे घर में जाती है कि फलाने की बहू जो है बहुत अच्छी है, घर को पूरा संभालती है। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, घर का सारा काम करती है, घर को पूरे को संभालती है। संभालने का मतलब सिर्फ काम से नहीं होता, मतलब इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नौकरानी, इट मीन्स शी इज़ सो केयरिंग। वो अच्छे से सबका ख्याल रखती है, घर के अपने सारे काम काज संभालती है, अपने घर को संवारती है। और आए गए जितने भी होते हैं, यानी कि मेहमान या कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आता है तो उसकी पूरी इज्जत करती है, उसको चाय पानी के लिए पूछती है, बार बार उनको अपना प्यार जताती है कि भाई आप हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई है, आप ये खाइए, आप ये यहाँ पर बैठिए, आप इस तरह से हवा के सामने आ जाइए, हम आपके लिए पंखा चला देते हैं, एसी चला देते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये एक मेहमान नवाजी की, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि बाहर शोहरत जाती है कि वो फलाने की जो बहू है वो बहुत ही अच्छी है, केयरिंग है, सब कुछ है। और यहाँ क्या हो क्या रहा है, यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ ये पता लग रहा है कि वो जो बहू है वो 3 दिन के लिए आती है, 4 दिन के लिए आती है, फिर भी बिल्कुल घर के अंदर टिकती नहीं है। रात के 12 बजे भी वो गाड़ी लेके जो बाहर निकल पड़ती है। कहाँ निकल पड़ती है? चाय पीने के लिए निकल पड़ती है, घूमने के लिए निकल पड़ती है। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा गांव या कौन सा ऐसा वो होगा कि जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं और फिर भी उसको देखेंगे तो फिर चलिए कोई बात नहीं, शाम को रात को चाय पीने जाती है, ये करती है, वो कोई बात नहीं है, उसको भी ये सब लोग ये अलग से इग्नोर कर देंगे अगर ये अपने घर में हर चीज़ का ख्याल रखती हो, केयर करती हो, सब करती हो। वो जो कह देता है ना फनी आके कि हमारे तो माँ बाप बहुत खुश हैं और ऐसा नहीं है, हम लोग जो है उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। तो देखो असली केयर जो जिसकी हमने बात करी है वो ये है। अब आके इनका कोई भी व्यूअर हमें बताए कि क्या ये वाली जो केयर हमने जो सब बताई है, क्या ये सारी केयर करती हैं। जब वहाँ पड़ी रहती है तो वहाँ नीचे भी उतरने का नहीं होता है। और जितनी भी जो इसकी जो मौदा फैमिली की और जो लोग हैं उन्हीं का आना जाना लगा रहता है, या फिर जो है ये उनके घर में भागती है इस तरीके से, लेकिन कभी भी उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करती, उनको वैल्यू नहीं देती और उनको कभी भी इस तरह से पैम्पर नहीं करती कि भाई उनको ऐसा लगे कि उनके घर में एक बहू है जो कि देखभाल करने के लिए है और अब उसने घर का सब कुछ उठा लिया है। ठीक है, बेशक वो जो है बाहर काम करती है, 1 हफ्ते के लिए आती है, 10 दिन के लिए आती है, लेकिन जब वो आती है तो पूरे घर में रौनक हो जाती है। अब ये रौनक आप दूसरी तरफ रौनक मत ले जाइएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी भाभी की तरफ, वो बेशक करे कि कितनी घर में रौनक है, कितनी घर में रौनक है, लेकिन हम वो इशारा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो भी उनकी वो जो मन है वो खुश होगा, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। साथ में हम अपने व्यूवर्स वगैरह से ही पूछते हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हम जो कह रहे हैं वो ऐसे ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। देखिए अगर पैसे से कोई ये चीज़ें वो ख़रीदती है कि भाई अब मैं घर में सोफ़ा ले आई, अब एसी ले आई, घर का रिनोवेशन करा दिया, ये करा दिया, ये सारे काम जो उम्मीद की जाती है वो बेटे से की जाती है। अगर बेटा कर रहा है तो इसमें बेटे की तारीफ सब जगह घूमती है कि उनका बेटा देखो कितना लायक है, घर को घर बना दिया उसने, बहुत मेहनत करता है, सब चीज़ों का ख्याल रखता है। इसके लिए बहू की तारीफ़ नहीं होती है। अब अगर बहू कर रही है तो बहू की तारीफ़ दूसरी तरीके से होगी। यहाँ उल्टा है, यहाँ जो है वो लड़की बन गया है और वो लड़का बन गई है। तो कुल मिला के अगर ऐसा मान रहे हैं तो सब कुछ ठीक है,
कि भैया फ़नी का काम है घर के छोटे मोटे काम करना, अपने माँ बाप को खुश रखना, और उसका काम है बाहर बाहर घूमना और पैसा खर्च करना, तो ये बात अलग है। ये बात अपने मन में मान के खुश हो सकते हैं, पर गांव वाले किसी भी हालत में इसके लिए खुश नहीं होंगे। देखिए, मौदा के बारे में और कुछ बताता हूँ। मौदा के लोग जो है ना, वो पहले तो अपने यहाँ आपस में शादी करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। यानी उनका कहना ये था, खास तौर से जो जो सुम्बुल हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी वहीं के हैं, मौदा के ही हैं। तो वो उनका कहना ये है कि हम लोग जो ना इसमें ज़्यादा खुश रखते थे कि मौदा की हड्डी मौदा ही में रहनी चाहिए, यानी कि मौदा के लोग मौदा में ही शादी करें और वहीं पर ही जब उनकी लाइफ ख़त्म हो तो वहीं पर ही वो दफना दिए जाएं, उनकी हड्डियां मौदा से बाहर ना जाएं और वो मौदा में ही रहें। लेकिन ये पुरानी सोच थी। आज की डेट में मौदा के लोग जो है ना काफ़ी बाहर बाहर निकले हैं और अच्छे निकले हैं। मतलब ये एक ऐसा गांव है जैसे कि पंजाब में कोई गांव होता है जिसके लोग जो है ना कनाडा में या यूके में बहुत सारे लोग गए हुए होते हैं। सिमिलरली मौदा भी कुछ इसी तरीके के गाँव हैं। यहाँ के लोग जो ना बाहर बाहर मतलब बाहर विदेशों में काफ़ी ज़्यादा, दुबई में है, कतर में है, ओमान में है, तो ऐसे कई कंट्रीज़ में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें लोग काम करते हैं। इवन देन वहाँ यूके में भी हैं मौदा के लोग। और इंडिया में तो अगर आपको पता ही है, तो इंडिया के भी यहाँ से निकल के वो कई शहरों में अपने काम कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं या फिर अच्छा कमा रहे हैं। तो इस तरीके से मौदा जो है गांव जरूर है, लेकिन वहाँ के लोगों में मॉडर्निटी काफ़ी हद तक आई हुई है। तो ये कुछ नहीं है कि ये मुंबई से आई है तो यही मॉडर्निटी जानती है और यही जो है आजकल की रिवायतें जानती है। नहीं, वो लोग पहले से जानते हैं। मौदा में कई ऐसे घर हैं कि जो बहुत अच्छे घर हैं, यानी कि उनके घर में आपको जाने के बाद में लगेगा नहीं कि आप किसी गांव के घर में आए हैं। वहाँ पर आपको शहर वाली सारी सुख सुविधाएं और तरीके से साफ़ सुथरा घर आपको मिलेगा, बिल्कुल जैसे कि सिटीज़ में होता है, बल्कि उससे बेटर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जगह खुली खुली है तो वहाँ रूम्स वगैरह भी अच्छे स्पेसियस बने हुए हैं। सारी सिविल एमिनिटीज़ उस घर के अंदर आपको मिलेंगी। इवन ऑल न्यू जो गैजेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं, वो भी उनके घर में मिलेंगे, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन हो या कुछ भी हो। तो अब उन लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग से बदल गया है। जो नहीं बदला है ना, वो सिर्फ इनकी IBs की जो फैमिली है ना, यानी इनके जितने रिश्तेदार हैं उनका नहीं बदला है, या फ़नी जो है उसके यहाँ का नहीं बदला है, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे वहाँ पे समझे नहीं जाते हैं। और इनकी जो कास्ट और ये सब चीज़ें हैं, चलो सॉरी मैं इनकी बात नहीं करता कि किसकी कास्ट नीची है ऊँची है, ये गलत बात होती है। पर ये वाला जिक्र मैंने इसलिए किया कि बेसिकली क्या है, गाँव में ना इन चीज़ों से इज्जत होती है। आप कितने हायर कास्ट में, कितने लोअर कास्ट में, इस बात से वहाँ पे इज्जत नापी जाती है कि भाई किस तरह से इज्जत होती है। इसलिए इनकी जो फैमिलियाँ हैं, इनकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं की जाती है। नंबर 1 ये भी बात है कि ये लोग जो है ना, इसलिए इनको लाईमार बोला जाता है। लाईमार मतलब जो चोरी करते हैं, जो चुराते हैं। तो इनकी फैमिली इस तरीके से बहुत ज़्यादा बदनाम थी ये इन कामों की वजह से। और साथ साथ जो है ये क्यों बदनाम थे, क्योंकि इन सारी फैमिली ने, सब ने इधर उधर भागने का काम किया है। कोई लड़की लेके भाग गया, कोई लड़का लेके साथ में भाग गई, कोई ये सारे इनकी फैमिली, पूरी फैमिली में यही काम हुआ। चाहे इनकी खालाएं हो, चाहे इनकी दादी हो, चाहे इनकी नानी हो, सारों का यही काम रहा है। चाहे इनके फादर क्यों ना हो, चाहे इनकी मदर क्यों ना हो, जो अम्मी जो आज वहाँ बनी बैठी, इसलिए इनकी मौदा में कोई भी इज्जत नहीं थी। अब इनकी अम्मी ने समझा कि भाई क्यों ना, अब तो हमारा बेटा भी इतना लायक बन गया और बेटी भी ऐसी हो गई है और बहू भी मेरी ऐसे आ गई है, तो क्यों ना अब गांव में अपनी इज्जत बनाई जाए। इस करके इन्होंने जो है ना मौदा में शादी करना ये पसंद किया कि भाई हम अपनी जो पैसा और इसका रुतबा दिखाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ जो है फ़नी को इसलिए इसने चूज़ किया क्योंकि यही एक आदमी ऐसा था कि जो कि पैसे के दम पे सारी चीज़ें इसकी मानता चला जाता। अगर ये मुंबई में, इसने बहुत सारे चक्कर चलाए, अगर ये मुंबई के किसी भी उससे शादी करती तो आज के डेट में जिस तरह से ये जूते की नोक पर रखती है उसके, वो ऐसा नहीं रख पाती और उससे सारे इस तरह से काम नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं उसका ज़मीर, उसका खुददारी कहीं ना कहीं से जागती और वो ये सब काम नहीं करता जो आज की डेट में ये फ़नी कर रहा है। तो कोई लव स्टोरी वो स्टोरी नहीं है, सारा का सारा जो है लॉजिक है और उस लॉजिक से इन्होंने ये वाला काम किया। और वहाँ पे धूमधाम से भैया शादी करी कि वहाँ पे डेकोरेटर आ रहे हैं बाहर से और प्लानर आ रहे हैं, मैरिज प्लानर आ रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए आ रहे हैं। सारा इन्होंने जो पूरा ड्रामा वहाँ पे रचा।
लेकिन वो सारा ड्रामा वहाँ जाके फेल हो गया, क्योंकि ये इन्होंने जो जिस तरह से इंतजाम किया था खाने पीने इन सब का, उस सब में भी इनकी मिट्टी पिट गई, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मिट्टी पिटी थी शादी के अंदर। तो बजाय इसके कि वहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बनती, फिर यही हुआ कि आए थे मुंबई से शादी करने के लिए, देखो कैसे शादी करी है, इससे अच्छी तो हम लोग शादी कर लेते हैं, इतना ड्रामा नहीं होता, लेकिन जो बेसिक शादी है वो तो कम से कम अच्छी कर लेते हैं हम। तो यही वजह है कि इनको कहीं से भी कोई उसके ये सब करने के बाद में भी इज्जत नहीं मिली। आपने देखा होगा कभी भी अम्मी यानी ये फैमिली जो आती है यहाँ पर, तो कहीं जाती है क्या किसी के घर पे, किसी के भी घर पे जाती है, या कोई इनसे मिलने के लिए आता है? अगर ऐसा कुछ भी होता तो ये अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाते। ये सिर्फ अपने अपने ही घरों में जाके मस्त रहते हैं, वहीं व्लॉग बनाते हैं, वहीं खुश होते हैं, वहीं पे खेल तमाशे करते हैं और वापस आ जाते हैं। और यही वजह है कि ना जो जनाब हैं वो वहाँ पे एक बार भी, आज शादी हुई है उसके बाद में एक बार भी गए, बहन के ससुराल है, कि आपको पूरे साल भर में 1.5 साल में कोई टाइम नहीं मिला। और ये वाला तो बड़ा अजीब मौका था, जबकि ये लोग जो वहाँ पे जाके उनसे मिल सकते थे, जिस तरह मैंने बताया ना कि मुस्लिम लोग किस तरीके से हज जाने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये सब मौका बहुत ही अच्छा मौका था कि जब ये वहाँ से आते, उनके लिए गिफ्ट देते, उनकी दावतें करते, उनसे दुआओं की दरख्वास्त करते, ये सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। और यही वजह है जनाब वहाँ पे ना जाते हैं, ना मैडम जाती हैं, और अम्मी भी जाती हैं तो सिर्फ वो शादी ब्याह में जाती हैं, इसके अलावा वो भी नहीं जाती। तो एक तरह से पूरी तरीके से इन्होंने वो फिर गाँव पूरा त्याग दिया। क्योंकि क्यों त्याग दिया? क्योंकि वो इज्जत ही नहीं है, वहाँ कहीं इज्जत ही नहीं मिलती उनको। तो भाई जैसे कर्म करोगे वैसा होगा। चलो पुरानी बातें होगी, लोग कहेंगे, इनके व्यूवर्स कहेंगे कि भी पुरानी बातें करने से अब क्या फ़ायदा। मैं ये कहता हूँ पुरानी बातें करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज तो अपना सुधार सकते हो, आज तो अपनी इज्जत बना सकते हो, आज तो अपने कर्म अच्छे दिखा सकते हो, आज तो जाके उनके साथ में मेल मिलाप कर सकते हो, उनके सुख दुख में जाके बैठ सकते हो, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हैं, या कोई भी आपका यहाँ पे यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी, कोई ऐसा नहीं है जिससे आपके थोड़ा बहुत भी मिलना जुलना हो। इसका साफ दिखाई देता है कि इनकी इज्जत कहाँ पर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई हम जो कह रहे हैं आप इससे कितना मुतस्सिर रखते हैं, कितना मानते हैं इस बात को, या आपकी कोई और राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो जेलस वाले लोग और जो मैडनेस वाले लोग हैं ना, वो कृपया आके कमेंट ना करें। हमने जो कहा है उसके ऊपर आर्गूमेंट करें तो हम मान सकते हैं। ये फालतू के वर्ड, जो फैसिनेटिंग वर्ड है ना आज के सोशल मीडिया के, यू आर जेलस, यू आर मैड, ये सब जो है ना ये अपने पास ही रखें। ये सब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और इनके मीनिंग भी अच्छी तरह समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि आप लोगों का मोटिव क्या है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।